तो आज के स्टेट में दलित जो है वो उत्तर प्रदेश में या बिहार में, दोनों स्टेट का पैन इंडिया आप बात कर लीजिए, पूरे हिंदी पट्टी की बात कीजिए आप, वो बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं। मायावती 2007 में पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी थी, पूर्ण बहुमत से। क्यों इररिलेवेंट हो गई? क्यों दलित उनको वोट देना बंद कर दिए? इसका सबसे बड़ा कारण यह है, बीजेपी अकेले 62 सीट लाई है, प्रचंड बहुमत है 2019 में। अब 17 का विधानसभा देखिए 325 सीट, 22 का विधानसभा देखिए 275 सीट। तो इसका क्या मतलब है? चिराग पासवान आज बिहार के सबसे प्रासंगिक नेताओं में से एक, मतलब चिराग पासवान का किसी गठबंधन में होना या नहीं होना जो है उस गठबंधन पर असर डाल सकता है। चिराग पासवान अगर बाबा चौहर मल मंदिर में जाते हैं तो वही चिराग पासवान सीतामढ़ी में सीता माता के मंदिर के उत्थान की भी बात करते हैं। रामविलास पासवान ही वो नेता है जिन्होंने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के सबसे बड़े पैरोकार बन के सामने आए। अब आज के संदर्भ में आज का दलित चाहता है एंड्रॉइड फोन चलाना, आज का दलित का लड़का चाहता है अच्छे बाइक पर घूमना, अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाना। अब दलित अछूत नहीं रहे इस देश में। अब दलित जो है वो पढ़ने के लिए उतनी उनकी व्यवस्था नहीं है, वो जहाँ चाहते हैं पढ़ रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, सोशली वो प्रोग्रेस कर गए, लेकिन आर्थिक तौर पर वो समाज आज भी सबल नहीं है। और इस बात को अभी ना कांग्रेस समझ पा रही है, ना ही मायावती समझ पा रही है, और ना ही तो अखिलेश यादव या कोई भी उस तरह का राजनेता समझ पा रहे हैं। उस 45% में अगर हम पूरा 15% सवर्ण को मार भी लें तभी तो 30% उनको एक्स्ट्रा वोट है। वो कहाँ से आ रहा है? वो यही दलित तबका है जो उनको वोट दे रहा है, इसलिए सब लोग उनसे कनेक्ट हो जाता है। मायावती आज भी वही राग अलाप रही है जो काशीराम 1980 में अलाप रहे थे, जो बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे 40 और 50 के दौर में। वो अब युग खत्म हो गया। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, कोई सवर्ण है क्या? कहीं सवर्ण आपको नहीं दिखेगा। सभी लोग वही समाज से हैं, दलित, ओबीसी हैं, आदिवासी हैं, दलित यही लोग हैं। दोस्तों, दलित राजनीति की अगर बात करें तो भारत में दलित राजनीति कहीं ना कहीं हाशिए पर चला जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार में विपक्षी एकता का जुटान हुआ था, तमाम दिग्गज नेता पहुंचे हुए थे, पर मायावती नहीं पहुंची हुई थी। मायावती के नहीं पहुंचने के बाद उनकी चर्चा भी नहीं होती है, ना उनके बारे में कोई कुछ कहता है, कोई कुछ बोलता है। मेरे साथ मेरे सहयोगी उदित नारायण मौजूद हैं। दलित राजनीति की बात करेंगे। मायावती विपक्षी एकता में नहीं पहुंचती हैं और अभी उनकी चर्चा भी नहीं हो रही है, और मायावती जो है दलित नेता के रूप में अपनी एक पहचान, अलग पहचान बनाई हुई हैं, पर उनकी चर्चा नहीं हो रही। दलित राजनीति जा कहाँ रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश के अगर संदर्भ में बात कीजिएगा तो मायावती और उनसे पहले काशीराम सबसे बड़े दलित नेता माने जाते रहे हैं। आज भी मायावती जो है वो सबसे बड़े दलित नेत्री हैं, लेकिन अब वो इररिलेवेंट हो गई। उनका जो एक रेलेवेंस था उत्तर प्रदेश या देश के राजनीति में, वो अब खत्म हो गया। हम दलित राजनीति पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके लिए बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों को लाना होगा साथ में, क्योंकि जिस समय काशीराम का उदय हुआ, जिस समय काशीराम अपने राजनीतिक शिखर पर थे, चरम पे था उनकी राजनीति, उसी समय बिहार में भी एक नेता रामविलास पासवान, खगड़िया के रामविलास पासवान जो है, उनका भी उदय हो रहा था। लेकिन अगर बिहार के संदर्भ में देखिए तो आज भी जो रामविलास पासवान का कुनबा है, चाहे आप पशुपति कुमार पारस को देखिए, उनके भाई हैं, केंद्रीय मंत्री बने बैठे हुए हैं। आप चिराग पासवान को देख लीजिए तो चिराग पासवान आज बिहार के सबसे प्रासंगिक नेताओं में से एक है। मतलब चिराग पासवान का किसी गठबंधन में होना या नहीं होना जो है उस गठबंधन पर असर डाल सकता है। तो ये कहना तो सरासर गलत होगा कि दलित राजनीति जो है वो हाशिए पर चला गया। अब मायावती का चूंकि आपने जिक्र किया तो पहले मायावती का आप कंटेक्स्ट समझ लीजिए। देखिए, मायावती को राजनीति में आगे बढ़ाने वाले नेता रहे काशीराम। काशीराम अम्बेडकरवादी दलित राजनीति करते थे। जो अम्बेडकर का सिद्धांत था, जो उनकी थ्योरीज थी, उनको ही वो ज़मीन पर उतारना चाहते थे, और उसमें उन्होंने आगे बढ़ाया मायावती को। मायावती 2007 में पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी थी, पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनी। लेकिन 2012 का अगर आप चुनाव देखिए तो उसमें उनको सीट 1/3 हो गया था 2007 की तुलना में। मतलब जो मायावती उत्तर प्रदेश में 2007 में पूर्ण बहुमत लाती हैं, वही मायावती 2012 आते आते तक तीसरे नंबर की पार्टी बन जाती है, हाशिए पर चली जाती है। कारण क्या हुआ? वो क्यों इररिलेवेंट हो गई? क्यों दलित उनको वोट देना बंद कर दिए? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो मॉडल काशीराम का था कि दलितों को आवाज़ देना है, दलितों का सामाजिक उत्थान करना है, वो उद्देश्य पूरा हो चुका है। आज के संदर्भ में अगर आप देखिए तो आप हमको बताइए कि बिहार या उत्तर प्रदेश या झारखंड, क्या यहाँ पर दलितों की स्थिति वही है जो 1970 और 80s में और 90s में होता था? बिल्कुल नहीं है। आज अगर कोई दलित थाना जाएगा कोई भी केस लिखवाने, या दलित अगर कहीं एडमिशन करवाने को ही चाहेगा, आराम से होगा। सामाजिक छुआछूत, सामाजिक भेदभाव जो है वो अब लगभग खत्म हो गया, और इसी एम्बिशन से काशीराम ने पार्टी का निर्माण किया था। मायावती बजाबते उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। तो जब वो, अब कहते हैं ना कि जो उनका डिजायर था वो पूरा हो गया, तो उसके बाद अब दलित जो है वो क्यों मायावती के साथ सटे रहेंगे?
और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में जो चंद्रशेखर रावण है उनका भी उदय नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आज 2023 में भी वो वही चर्चा करते हैं, छुआछूत, कि गांव के कुआं में पानी नहीं पीने देना है, नहीं दिया गया, और ये सब। तो ये अब आज के दलित इससे बाहर निकल चुके हैं, जितना सामाजिक उत्थान उनका होना था वो हो चुका है। और उत्तर प्रदेश में आप पिछले 4 चुनावों को देखिए, 2 लोकसभा चुनाव 2014 और 19 का, और 2 विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 का। भाजपा वहां पर बहुमत लाती है, बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत लाती है, उसको प्रचंडी बहुमत कहा जाएगा। पहले लोकसभा 2014 में 71 सीट आया, एनडीए को 73 सीट था, और 2019 का अगर बात कीजिए तो 62 सीट अभी है उनके पास, बीजेपी के पास। 7-8 सीट इसलिए कम हो गया क्योंकि मायावती, अखिलेश और आरएलडी तीनों मिलकर चुनाव लड़े थे। तब भी बीजेपी अकेले 62 सीट लाई, ये प्रचंड बहुमत है 2019 में। अब 17 का विधानसभा देखिए 325 सीट, 22 का विधानसभा देखिए 275 सीट। तो इसका क्या मतलब है, और बीजेपी को वोट उत्तर प्रदेश में कितना मिल रहा है ये पहले समझिए। आंकड़ा जो बता रहा है कि चारों चुनाव, 2 लोकसभा 2 विधानसभा, बीजेपी को 40 से 45% वोट शेयर है उत्तर प्रदेश में, और इसीलिए बीजेपी आश्वस्त है कि उत्तर प्रदेश इस बार फिर हम क्लीन स्वीप कर लेंगे। तो 40 से 45% वोट जो मिल रहा है, आप एक बात बताइए शुभम, जिस राज्य में सवर्ण वोट जो कि कैडर वोट माना जाता है बीजेपी का, उनकी जनसंख्या ही 12 से 15% के आसपास है, उस राज्य में अगर बीजेपी को 45% वोट मिल रहा है, मतलब साफ है कि जो उनको रेस्ट 25 से 30% वोट है वो दलित और ओबीसी ईबीसी का है। तो आज के स्टेट में दलित जो है वो उत्तर प्रदेश में या बिहार में, दोनों स्टेट का, पैन इंडिया आप बात कर लीजिए, पूरे हिंदी पट्टी की बात कीजिए आप, वो बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं। क्योंकि मैंने बताया ना कि उनका जितना सामाजिक उत्थान होना था वो हो चुका है। अब दलित अछूत नहीं रहे इस देश में। अब दलित जो है वो पढ़ने के लिए उतनी उनकी व्यवस्था नहीं है, वो जहाँ चाहते हैं पढ़ रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं। उनके लिए तो अनेकों अनेक योजना चल रहा है इस देश में। लेकिन अब दलित चाह रहा है अपना विकास, डेवलपमेंट। अब आज के संदर्भ में आज का दलित चाहता है एंड्रॉयड फ़ोन चलाना, आज का दलित का लड़का चाहता है अच्छे बाइक पर घूमना, अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाना। और जितना सरकारी योजना है नरेंद्र मोदी का जो ज़मीन पर है, चाहे वो गैस का हो या कोई भी योजना, 50 योजना चल रहा है, सबके डायरेक्ट जो मतलब डायरेक्ट बेनिफिशियरीज हैं वो वही समाज है, वही दलित समाज है। इसीलिए आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी आश्वस्त है कि दलित वोट उनको मिलेगा। जाटव वोट नहीं, जाटव वोट में भी अब हालांकि बिखराव हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन दलित वोट तो अब बिखर चुका है, बीजेपी के साथ एक बड़ा तबका आगे जुड़ चुका है। अब बिहार के संदर्भ में अगर आप बात कीजिए कि यहाँ पर चिराग पासवान या रामविलास पासवान का कुनबा क्यों रेलेवेंट बना हुआ है, देखिए रामविलास पासवान ही वो नेता हैं जिन्होंने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के सबसे बड़े पैरोकार बनकर सामने आए थे। तो दलित नेता कहना तो पहले गलत होगा रामविलास पासवान को, उनको सवर्ण वोट भी उनके साथ शुरू से जुड़ा रहा। और चिराग पासवान का जो एक टेन्योर चल रहा है, एक दौर चल रहा है, युग चल रहा है चिराग पासवान का, उसमें चिराग पासवान ने कभी दलित शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। चिराग पासवान अगर बाबा चौहर मल मंदिर में जाते हैं तो वही चिराग पासवान सीतामढ़ी में सीता माता के मंदिर के उत्थान की भी बात करते हैं। मतलब आज चिराग पासवान इस बात को समझ गए हैं कि अब दलितों की वो स्थिति नहीं है जो 1960-70 में होती थी। अब वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं, बिहार में एक डेवलपमेंट मॉडल की बात कर रहे हैं, बिहार में निवेश करवाने की बात कर रहे हैं। और अगर ये सब होगा तो इसका पूरा अगर नहीं तो आंशिक फायदा जरूर दलितों को मिलेगा। यही कारण है कि बिहार में पासवान कुनबा जो है, रामविलास पासवान हो, चिराग पासवान हो या पशुपति कुमार पारस हो, ये आज भी रिलेवेंट बने हुए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब मायावती या काशीराम की जो पूरी राजनीतिक धुरी थी वही रिलेवेंट हो गया। इसके अलावा बीजेपी के साथ अलायंस में नहीं होना भी मायावती को बड़ा डैमेज किया। अगर वो बीजेपी के साथ अलायंस में 14 में आ गई होती, जिस तरह चिराग पासवान आ गए, रामविलास पासवान आ गए, तो आज मायावती का वो हश्र नहीं होता। आप बताइए, जिन मायावती को 2007 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 38 से 40% वोट मिला था, उस मायावती को 2012 आते आते तक क्यों 10 से 12% वोट मिलने लगा, और आज तो उनका वोट, पूरा वोट उनका 7 से 8% हो चुका है। तो इस बात को समझना होगा कि दलितों का एक बड़ा तबका जो है वो अब धीरे धीरे एनडीए बीजेपी की तरफ उनका झुकाव हो रहा है, क्योंकि उनको वहाँ से बेनिफिट्स मिल रहे हैं कई तरह से। अब देखिए ना, कोविड हुआ, कोविड में अब इस बार के भी बजट में नरेंद्र मोदी ने चर्चा किया इस बात का कि देश की 80 करोड़ आबादी को हम बैठा कर अनाज देंगे। वो 80% आबादी कौन है? क्या वो सवर्ण है? नहीं, सवर्ण अपना जीविका खुद चला रहे हैं, ओबीसी में भी एक बड़ा तबका अपना जीविका खुद चला रहा है। लेकिन आज भी उस समाज की आर्थिक स्थिति, सामाजिक उत्थान तो उनका हो गया, सोशली वो प्रोग्रेस कर गए, लेकिन आर्थिक तौर पर वो समाज आज भी सबल नहीं है। और इस बात को अभी ना कांग्रेस समझ पा रही है, ना ही मायावती समझ पा रही हैं, और ना ही तो अखिलेश यादव या कोई भी उस तरह का राजनेता समझ पा रहे हैं। यही कारण है कि दलितों का एक बड़ा तबका का रुझान अब बीजेपी की तरफ हो गया है।
तो आप बताइए ना, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 45% वोट मिल रहा है, उस 45% में अगर हम पूरा 15% सवर्ण को मार भी लें तभी तो 30% उनको एक्स्ट्रा वोट है। वो कहाँ से आ रहा है? वो यही दलित तबका है जो इनको वोट दे रहा है। मायावती को अनदेखा किया गया विपक्ष के द्वारा, तो क्या विपक्ष भी समझ गया कि मायावती से अब उतना फ़ायदा नहीं होने वाला है, इसलिए शीर्ष कुर्सी नहीं प्रदान की गई? देखिए, मायावती अभी कन्फ्यूजन की स्थिति में है। मायावती समझ नहीं पा रही है कि 2024 में उनको जाना कहाँ है। हालांकि बिहार में चिराग भी तय नहीं कर पाए हैं अभी तक उनको जाना कहाँ है, लेकिन ये बात लगभग 90% तय है कि वो एनडीए में ही आएंगे। 10% ही होगा कि वो महागठबंधन का रुख करेंगे। महागठबंधन में वो नहीं जाएंगे, चांसेस तो नहीं है, लेकिन मायावती को लेकर कुछ भी सीन क्लियर नहीं है। वो ना अखिलेश के साथ जा सकती हैं, मतलब सपा के साथ जाना चाहती हैं, ना कांग्रेस को पे ही उनको भरोसा है, और बीजेपी में आने की अभी तक चर्चा भी नहीं हो रही है, इसलिए भी वो इरेलेवेंट हो गई। और विपक्षी एकता की जो बैठक हुई पटना में 23 जून को, उसमें उनको बहुत तवज्जो या पूछ नहीं दिया गया, उनकी बहुत पूछ नहीं हुई है। तो मायावती अब आज के डेट में कोई बहुत कंटेक्स्ट नहीं रखती हैं, बहुत मतलब कहते हैं ना रेलेवेंट नहीं रही आज की पॉलिटिक्स में। लेकिन चिराग पासवान है, क्योंकि चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं। वो चिराग पासवान कहाँ बोलते हैं कि छुआछूत हुआ है, अछूत हुआ है, कुआं से पानी नहीं लेने दिया गया और 5000 साल शोषण हो रहा है, वो ये सब बात ही नहीं कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं बिहार में निवेश करवाना है, बिहार में अगर इंडस्ट्री आ जाएगा तो सभी जाति धर्म के लोग को नौकरी मिलेगा, इसलिए सब लोग उनसे कनेक्ट हो जाता है। मायावती आज भी वही राग अलाप रही है जो काशीराम 1980 में अलाप रहे थे, जो बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे 40 और 50 के दौर में। तो वो अब युग खत्म हो गया, वो युग अब खत्म हो गया। और एक और बात समझिए, अगर मानते हैं कि शोषण हुआ भी है तो वो आज का जो दलित जनरेशन है, जो हम लोग के एज का लड़का होगा, मतलब 25 से 35 के बीच का, उसने नहीं देखा है वो दौर। हो सकता है कि उनके पिताजी देखे होंगे, उनके फोरफादर ग्रैंडफादर ये लोग देखे होंगे, लेकिन वो तबका नहीं देखा। क्योंकि 90 के बाद से देश में जब समाजवादी राजनीति आई तो बहुत कुछ बदला, पूरा परिदृश्य बदल गया। आप बताइए कि देश के आज किसी भी शीर्ष पद पे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, कोई सवर्ण है क्या? कहीं सवर्ण आपको नहीं दिखेगा। सभी लोग वही समाज से हैं, दलित, ओबीसी हैं, आदिवासी हैं, दलित, यही लोग हैं। तो ये मैसेज भी तो जा रहा है, बीजेपी ये मैसेज भी तो दे रही है दलितों के बीच। इसलिए बीजेपी एकदम आप कह सकते हैं सेटिस्फाइड है, बीजेपी स्वस्थ है इस बात के लिए कि दलित वोट उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान में हम ही को मिल रहा है, वो कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि वो डिलीवर कर रही है, वो डिलीवर कर रही है जिस चीज़ का सबसे अधिक जरूरत दलित समाज को आज है। इसलिए बीजेपी के पास दलित वोट है। और ये तमाम जितने भी नेता हैं, जो एक समय तो लालू यादव भी बहुत बड़े दलित के नेता हुआ करते थे, MYT का कॉम्बिनेशन था, मुस्लिम यादव दलित, डी उसमें से क्यों खिसक गया? क्योंकि वही कहानी की खटिया पर नहीं बैठने दिया गया, खटिया छोड़ देना पड़ता था, रास्ता बदल लेना पड़ता था। ये अब कहानी हो गया, आज के समय में ज़मीन पर ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। अच्छा, पिछले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मायावती का एक बयान सामने आया था। उन्होंने अपने समर्थकों को कहा था कि अगर आप मुझे वोट नहीं देते हैं तो आप भाजपा को वोट दे दें, सपा को वोट ना दें। तो क्या सपा के कारण जो है मायावती जो है वह भाजपा की बी टीम बनी हुई है? भाजपा की इस बार तो हमको लगता है कि अलायंस हो भी जाएगा उनका, और बी टीम का बात नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन अगर मायावती का उत्तर प्रदेश में कोई है तो वो अखिलेश ही हैं। जैसे नीतीश कभी लालू के हुआ करते थे, लेकिन अब आज के समय में सीन बदला है, वो बीजेपी में आ जाएंगी, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है। चलिए, तो देख सकते हैं कि दलित राजनीति जिस तरफ जा रही है और मायावती को विपक्षी एकता की बैठक में पूछ नहीं होती है, उनकी चर्चा नहीं होती है, और दलित राजनीति जो है कहीं ना कहीं हाशिए पर है। इसके विषय में आपके क्या विचार हैं, अभी हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहें द बिहार टॉप। धन्यवाद।